ओके माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों को करना क्या है। हम लोगों को सबसे आज का जो टॉपिक है इसका नाम है ऑनलाइन फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। उसका टॉपिक का नाम क्या है? ऑनलाइन फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? इसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा, हम लोगों का क्वेश्चन पेपर में एक टैली बैकअप रहेगा। वो टैली बैकअप को हम लोगों को पहले रिस्टोर करना पड़ेगा। रिस्टोर करने के बाद टैली बैकअप को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रिस्टोर करना पड़ेगा। और रिस्टोर करने के बाद जो आइटम है यहाँ पे, रिस्टोर करने के बाद जो जो गलत है यहाँ पे, वो गलत को सुधारना है। जैसे जस्ट लाइक कुछ नहीं है। हम लोगों का करना क्या है? हम लोगों का करना है हम लोगों को करना क्या है? देखो, हम लोगों को करना है, क्या बोलते हैं, हम लोगों को करना यही है, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है वो करना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है वो हम लोगों को करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट में जा रहा है। बैलेंस एक एक करके करेंगे। बैलेंस शीट में जाके देखो, जस्ट एक्सपेंड किए, बैलेंस शीट में जाके एक एक करके हम लोग एंट्री में घुस रहे हैं। देखो, ये वाला एंट्री में हम घुसे। साल का शुरू से ये ओपनिंग है। साल का शुरू से ये 1 अप्रैल 14 से ये ओपनिंग है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बार बैंक में जाते देखते हैं। मतलब ये डेट रेंज ठीक ठाक नहीं हुआ। इसका क्या हुआ? डेट रेंज ठीक ठाक नहीं हुआ। तो डेट का रेंज पहले सेट कर लेंगे। कैसे सेट करेंगे? देखो, यहाँ पे लास्ट एंट्री डेट क्या लिखा हुआ है? 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015। तो 31 मार्च 2015 का मतलब क्या होता है? डेट रेंज हम कैसे चेंज करेंगे? फर्स्ट 4/2014, 31/3/2015। ओके, ये रेंज चेंज कर लिया। अभी इसको हम बैलेंस शीट में जा रहे हैं। बैलेंस शीट में जाके हम इसको एक एक करके एंट्रीज के घुसेंगे। देखो, टूर एडवांस 1 फरवरी ने दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, दे ही सकते हैं। ओके, मेंबरशिप फीस साल का शुरू से है, रहने दो, आगे जाके देख रहे हैं। अभी जाके जा रहे हैं कहा? बैंक अकाउंट में। देखो, एक एक करके देख रहे हैं। देखो, बैंक अकाउंट में क्या है? देखो, नरेशन देख के हम लोगों को पता करना है गलती कहाँ पे है। और यहाँ पे नरेशन नहीं है, उसमें हम लोगो को छूना भी नहीं है। देखो, बोल रहा है सैलरी एंड रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 14। तो मार्च मंथ का जो है वो हम लोग अप्रैल में दे रहे हैं। तो मार्च में ईयर एंडिंग में हो गया था। तो ये क्या होना चाहिए था? आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग रेंट होना चाहिए था। लेकिन ये लोग गलती से सैलरी एंड रेंट में कर दिया। तो इसको हम लोग सुधार लिया। सुधारने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? जस्ट इसको सेव कर रहे हैं। ओके, सेव कर दिया, ये चेंज हो गया। अच्छा, दूसरे बात जा रहा है। देखो, एक एक करके हर एक एंट्री में घुस घुस के हम लोग को देखना है। तो देखो, इसमें जाके देखो, अप्रैल का सैलरी जो है मई में दे रहा है, सेम अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फीस रिसीव बोल रहा है, देखो, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक अगेंस्ट द फीस ड्यू फ्रॉम देम। ओके, पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल उसका पिछले साल क्या हुआ था? इसका एक बैलेंस था। तो इसमें फीस रिसीव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि क्या होना चाहिए था? इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड होना चाहिए था। देखो, पिछले साल जब ड्यू हुआ था तब हम क्या किए थे? देखो, लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है? रिसीव फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड अगेंस्ट द ऑडिट फीस ड्यू फ्रॉम देम। तो उस टाइम में हम लोग क्या लिखे थे? इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू ऑडिट फीस लिख दिए थे और फीस रिसीव लिख दिए थे। अभी हम लोगों को करना क्या है? देखो, इस लाइन पे होना क्या चाहिए था? बैंक अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड, लेकिन यहाँ पे फीस रिसीव रह गया। तो इसको हम क्या करेंगे? देखो, इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड करेंगे। देखो, उसका बैलेंस 0 हो गया। ओके, चलो, सेकंड में जा रहा है। मई का जून में दिया, कोई दिक्कत नहीं। जून का जुलाई में पेमेंट किया, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो क्या कर रहे हैं, एक एक करके घुस रहा है। देखो, बीइंग लास्ट ईयर ऑडिट फीस रिसीव, लास्ट, हाँ ये तो सही है, लास्ट ईयर ऑडिट फीस रिसीव। ओके, तो ये वाला सही एंट्री है, इस पर कोई गलती है नहीं। सैलरी में जा रहा है तो ठीक है, जुलाई का अगस्त में पेमेंट किया, कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टमेंट में जाके देख रहे हैं। देखो, बीइंग परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 2000 फ्रॉम आईटीसी लिमिटेड। ओके, खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ भी देखो, मेंबरशिप का फीस का स्टोरी आ गया। देखो, मेंबरशिप फीस हम लोग यहाँ से कब पेमेंट कर रहे हैं? 1 सितंबर को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 सितंबर को पेमेंट किया है। तो इसका मतलब मेरा पीए प्रॉफिट एंड लॉस में जो, प्रॉफिट एंड लॉस में जो मेरा ये है,
मेंबरशिप फीस है तो 31 जून तक वो खत्म हो चुका है, तो 31 जून में उसको मेंबरशिप फीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसको जो है हम लोग देखते देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, करंट ईयर के लिए मेरा 7 मंथ का और नेक्स्ट ईयर के लिए 5 मंथ का। तो 3000 को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाई 12 × 7, करंट ईयर का मिल गया। करंट ईयर का मिल गया तो इसको हम जस्ट मेंबरशिप फीस को क्या करेंगे, देखिए मेंबरशिप फीस को ना 7 मंथ के लिए देखो 3000 पूरा साल का है, 3000 पूरा साल का है। देखो यहाँ पे देखिए फ्रॉम अक्टूबर टू, देखो देखिए यहाँ पे देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट फीस पीरियड फ्रॉम अक्टूबर टू, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए करंट ईयर का 6 महीना प्रीपेड। तो करंट ईयर का तो मेंबरशिप फीस हो जाएगा, लेकिन अमाउंट हो जाएगा 1500, मतलब आधा आधा। एंड प्रीपेड मेंबरशिप फीस अगर नहीं बना होता तो हम बना लेते, तो यहाँ पे भी 1500 होगा। और जो ऑलरेडी है प्रीपेड उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, पहले उसी को कर लेते हैं। चलो ये पहले कर लिया। एसपी ट्रेडिंग से क्या कर रहे हैं, देखो हाँ ये अमाउंट सही है, अर्लियर ड्यू सैलरी पेमेंट किया। ओके, तो 1 सितंबर में जाके वो उसका एंट्री हम करेंगे, बाद 30 सितंबर में कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे, जर्नल वाउचर में जाके, वाउचर वाउचर सबसे पहले एप टू मार्केट, सॉरी फंक्शन एप टू मार्केट डेट 1 सितंबर ही कर लेते हैं। क्या किया, F7, सॉरी फंक्शन F7 डेबिट में होगा। मेंबरशिप फीस कितना था वहां पे, 1000। डेबिट में होगा मेंबरशिप फीस 1000 टू प्रीपेड मेंबरशिप फीस, ठीक है। ओके, हो गया। तो जर्नल क्या होना चाहिए था, मेंबरशिप फीस अकाउंट टू प्रीपेड, जो प्रीपेड पहले था उसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। दोबारा बैलेंस शीट में आ रहा है। हाँ ये बोला तो हो गया। ओके, फेस्टिवल बोनस था, 1 महीने का बोनस भी दे दिया सैलरी के साथ। ओके, कोई इशू नहीं है। फुल एंड फाइनल अर्लियर ड्यू, तो देखो बैलेंस जीरो हो गया मतलब कोई डिस्काउंट नहीं है। बैलेंस अगर जीरो नहीं होता तो डिस्काउंट मुझे लेना पड़ता। कॉन्ट्रा एंट्री पास किया, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रा एंट्री कर ही सकते हैं। सैलरी में हम नहीं जा रहा है कि कोई गलत नहीं है। अच्छा, अर्लियर ड्यू, इसका भी बैलेंस जीरो हो गया, मतलब कहानी खत्म। अच्छा, सैलरी ठीक है। अब डिविडेंड में आना चाहिए। देखो बोल रहा है, देखो बीइंग डिविडेंड रिसीव फ्रॉम आईटीसी लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 13-14 के लिए, लेकिन मैं डिविडेंड कब परचेस किया, 14-15 में परचेस किया, तो वो डिविडेंड रिसीव नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट को रिड्यूस करेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को रिड्यूस करेगा, क्योंकि ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। क्या है ये, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ये सॉल्व हो गया। LIC प्रीमियम, देखो प्रोपाइटर को जो LIC प्रीमियम होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली ड्राइंग्स होता है। तो LIC लिख दिया है, गलत है, तो हम इसको ड्राइंग्स लिखेंगे। अगर ड्राइंग्स नहीं है तो ऑल्ट सी करके बनाएंगे, ड्राइंग्स अंडर कैपिटल अकाउंट। ओके, ड्राइंग्स भी हो गया। लास्ट वाला क्या है, रेंट एंड सैलरी, ठीक है कोई दिक्कत। तो बैंक अकाउंट मेरा करेक्शन हो गया। बैंक के बाद हम लोग आ रहा है कहाँ पे, कैश इन हैंड में। कैश इन हैंड में देखिए 2500 का खर्चा है, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं घुस रहे क्योंकि पार्ट पार्ट करके दिया हुआ है, ठीक है। पार्ट पार्ट करके दिया हुआ है, एक बार जाके देख लेते हैं। नरेशन नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, हम पहले ही बताया। और अप्रैल मंथ का मई में दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, न्यूज़पेपर मई का जून में दे रहे हैं, इसको देख रहा हूँ। रिसीव कर रहा है, बिंग रिसीव फ्रॉम, देखो यहाँ पे रिसीव फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड बोला, लेकिन नरेशन में बोला, लेकिन वहां पे नील टी हाउस है, तो गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड करेंगे, रिसीव फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इंडिया करेंगे। नहीं नहीं, ओके नहीं है, हम एडवांस मान लेते हैं।
क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिखा हुआ है और वहां पे नील टी हाउस गलत किया। नरेशन नहीं है, बड़ा अमाउंट में जाते। वो जो कॉन्ट्रेंटी था, अच्छा टूर एडवांस जो पेमेंट किया था उसमें था ऐसे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक ठाक है। स्टेशनरी परचेज किया एक बार देख लेते हैं। ओके कोई इशू नहीं है। जनरल इलेक्शंस का एक बार भी देख लेते हैं। नरेशन ही नहीं है, गलत होने का चांस। अच्छा यहाँ तक देख लेते हैं, चलो। कैश इन हैंड भी हो गया, डेटर्स में आ रहा है। देखो एक तो क्रेडिट बैलेंस हो गया यहाँ पे। जेके ट्रेडिंग का सोल का शुरू से था तैसे ही रहने दो। नील टी हाउस 23,000, वहाँ पे नरेशन में गलत लिखा हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, शुरू से था रहने दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी क्लोजिंग स्टॉक में जा रहा है, कुछ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक खाली पड़ा हुआ है। हो सकता है इन्वेस्टमेंट में 30,000 हो गया था इसका, ठीक है इसको छोड़ दो। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी देखो हम पीएल में जा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड करने के बाद एक एक करके हम आएंगे, कहाँ पे आएंगे देखो, फीस रिसीव एक एक करके आएंगे। तो फीस रिसीव में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीइंग द बिल अकाउंटिंग चार्ज फॉर हाफ ईयर 31/9, इतना तो हाफ ईयर का जितना फीस रिसीव किए, तो 31/9/2014 का, तो हाफ ईयर का जनरल वाउचर मारा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग चार्ज, लेकिन ये लोग क्या लिख रहे हैं, फीस रिसिप्ट। तो हम उसको क्या करेंगे, पहले अकाउंटिंग चार्ज करेंगे, पहले इसको अकाउंटिंग चार्ज करेंगे हाफ ईयर का, और बाकी हाफ ईयर का जो है वो हम अभी ड्यू भी करेंगे। कहाँ पे करेंगे उसको हम, जर्नल वाउचर में। जर्नल वाउचर में जाके ये करेंगे, इससे क्या होगा, किसका नाम पे था ये, आईसीआई इन्फोटेक का नाम पे था। वाउचर में गया, आईसीआई इन्फोटेक हाफ ईयर का जो था 1,50,000 रिसीव क्यों हो रहा है, नहीं, न्यू रेफरेंस टू अकाउंटिंग चार्ज। ओके इसको हम सेव कर दे, नरेशन बाद में लिख लेंगे। अच्छा दोबारा पीएल में गया, ओके अच्छा आईसीआई का जो है नरेशन हम नहीं लिखे, पीकेपी का देख लेते हैं। अच्छा इसका भी हाफ ईयर का ही है, तो अकाउंटिंग चार्ज है तो उसका अकाउंटिंग चार्ज बाकी हाफ ईयर का करना पड़ेगा। पीकेपी वाउचर में जाते हैं, जर्नल वाउचर है पीकेपी लिमिटेड 1,50,000, न्यू रेफरेंस अकाउंटिंग चार्ज, इसको भी सेव कर देना, एडिशन तुम लोग लिख लेना, पता है तुम लोगों को क्या लिखना है। ओके ऑडिट पीस में आते हैं, देखो ऑडिट फीस में क्या है, देखो बीइंग ऑडिट फीस, बीइंग बिल चार्ज ऑडिट फीस, ठीक है बिल चार्ज किया 13-14 का, बिल चार्ज किया 14-15 में आके। नील टी हाउस बीइंग ऑडिट ऑफ द 13-14, ओके कोई इशू नहीं है। 13-14 का ऑडिट बिल इशू किया, ओके ऑडिट बिल में कोई गलती नहीं है। एक एक करके इधर आते हैं, देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इसमें क्या है देखो, फर्स्ट मार्च में ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ था टोटल 3,456, लेकिन 1,456 की एंट्री हुआ, लेकिन बाकी 2,000 वो एडवांस में दिया था उसका भी एंट्री नहीं हुआ, मतलब उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ, उसको हम कर लेते हैं फर्स्ट मार्च। वाउचर में गया, वाउचर में जाने के बाद F7 क्या करेंगे, पहले ऑल्ट F2 से डेट, सॉरी फंक्शन F2 के डेट्स लेते हैं 1 मार्च 2015। ओके क्या करेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2002
टूर एडवांस, क्योंकि उसका ही एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं। पीएल में गया दोबारा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एडजस्ट हो गया। स्टेशनरी में देखो एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्टाफ वेलफेयर, अच्छा, रेंट एंड बोनस एक एक करके देख लेता हूँ। देखो, अच्छा, अप्रैल का ब्लैंक क्यों है? क्योंकि अप्रैल का मई में दिया हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 12 वाला कहाँ है? 12 वाला नहीं है, तो मार्च में जाके और एक एंट्री करना पड़ेगा। और एक एंट्री क्या करेंगे? फंक्शन जनरल वाउचर से भरेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। डेट क्या होगा? डेट होगा 31 मार्च। रेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी, रेंट पे था मेरा 8,000, सैलरी 22,000 टू आउटस्टैंडिंग रेंट 8,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 22,000। तो इसको भी हम एंट्री मार दिए। तो देखो 12 महीने का हो गया। अभी रेंट का भी देख लेते हैं कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12। ओके, इधर और कुछ नहीं है। तो ये हो गया हम लोगों का ऑनलाइन फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, चलो इसको हम रिकॉर्ड कर लिया था।